तीनों कट्टे भरने लगे हैं। जहाँ शहरों में लोग नींद में होते हैं, वहाँ पहाड़ों की कुछ रसोई घरों में लाइटें जल चुकी होती है और तलाश शुरू होती है धंधरे की। धंधरे की थोड़ा पहचान होनी चाहिए, वैसे खाने के लिए तो सब होता है। ये देखो यहीं पास में एक बड़ा सा पेड़ नीचे गिरा हुआ है और कुछ पेड़ तो बर्फबारी की वजह से टूट जाते हैं भाई। कैसे सभी अपने अपने कट्टे भरने पे लगे हैं। ये वाली जो पत्तियां हैं ये ले जा रहे हैं हम लोग गाय वगैरह के लिए। और सुबह सुबह जंगलों में जाना खतरे से खाली नहीं होता है भाई। बाकी ये वाला जो वॉशरूम था और ये जो रूम था ये काफ़ी पहले ये भी तैयार हो गया था। सुबह के अभी 7 बज गया है। मैं भी अब जाके रूम से बाहर निकल रहा हूँ और आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गया था। अभी ना धूप नहीं लगी है। जगपड़ा गांव पे हम लोगों की तैयारी है जंगल जाने की और वहाँ से स्पेशल से सब्जी धंधरा लेने के लिए भाई। तो फटाफट से चलते हैं, हाथ मुँह धोते हैं पहले तो, फिर ज़रा फ़ोन भी चार्ज करना है। फ़ोन भी मेरा 30% है तो चार्ज करते फिर निकलते हैं भाई। चलो फ़ोन भी थोड़ा बहुत चार्ज हो चुका है और ब्रश वगैरह करने के बाद चाय भी आ चुकी है, गर्मा गर्म चाय। अब साथ में चकपड़ा गांव में धूप ना 7 बजे के करीब आ जाती है भाई। धूप देखो कहाँ पहुंच गई है। बस ये चाय पीते हैं फिर निकलते हैं इन जंगलों की ओर। लगभग गांव से हम लोग थोड़ा बहुत ऊपर तो पहुंच गए हैं और हम सिर्फ 3 लोग हैं। ये देखो भाई जगह जगह कुछ इस टाइप से सुअरों का आतंक होता है। पूरी जगह को खोदा हुआ है, ये दिक्कत भी है भाई। और सुबह सुबह जंगलों में जाना खतरे से खाली नहीं होता है भाई। कहीं पे भी सुअर निकल सकता है, लेपर्ड हो गया, भालू हो गया, बहुत सारे जानवर रहते हैं कि जो किसी भी टाइम आ सकते हैं। हम लोग वापसी उसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे मौसी ने बांझ का बड़ा सा भारा काटा था भाई। इसी वाले पेड़ पे गई थी मौसी और उस दिन हम ना यहीं से बांझ ले गए थे। ये देखो कितना बड़ा पेड़ है। जहाँ शहरों में लोग नींद में होते हैं, वहाँ पहाड़ों की कुछ रसोई घरों में लाइटें जल चुकी होती है, चाय वगैरह बन जाती है, टोकरियाँ तैयार होती हैं। फिर शुरू होता है सफ़र धंधरे की तलाश का, क्योंकि पहाड़ों में सीज़न ना किसी का इंतज़ार नहीं करता भाई। आजकल धंधरे का सीज़न है तो ये कुछ टाइम बाद सीजनल वाइज फिर ये धंधरा भी ना ख़त्म हो जाता है। ये कुछ हफ्तों तक रहेगा फिर ये ख़राब होने लग जाता है। तो इसलिए पहाड़ों में सीज़न किसी का इंतज़ार नहीं करता भाई। अब तीनों लोगों के पास अलग अलग कट्टे हैं और सभी अपने अपने कट्टे भरने पे लगे हैं। परसों जब मौसी और मैं आए थे ना तो हम लोगों ने इसी जगह से धंधरा निकाला था। आज फिर से बहुत ज़्यादा हो गया है। और धंधरा एक ऐसी चीज़ है कि जो आज तोड़ो तो कल सुबह तक ना वो काफ़ी हाइट उसकी हो जाती है, काफ़ी बढ़ जाता है। अभी ये वाला जो पहाड़ है, इस पहाड़ से हमने ऊपर जाना है और इस पूरी जगह से अपने जो कट्टे हैं वो भर के घर ले जाने हैं भाई।
पहाड़ी जीवन वैसे आसान नहीं है। देखने और सोचने में लगता है कि पहाड़ों का जीवन ना बड़ा मस्त होगा और आसान होगा, पर आसान तो नहीं है भाई। हालत ख़राब तो होती है, स्ट्रगल तो रहता है। और अभी हम लोग ना बहुत दूर धंधरे के लिए आ रखे हैं, लगभग 3-4 किलोमीटर के करीब तो पहुंच ही रखे हैं और वापसी जाते जाते लगभग 7-8 किलोमीटर के करीब तो हो ही जाएगा। अब इस वाली जगह से हमें धंधरा लेके जाना है और भालू वगैरह का सबसे ज़्यादा डर है इन खतरनाक जंगलों में। अभी इस वाली जगह पे ना धंधरा काफ़ी ज़्यादा है भाई, और नया नया है। धंधरे की थोड़ा पहचान होनी चाहिए। वैसे खाने के लिए तो सब होता है, पर थोड़ा सा पहचान हो तो जिससे ना कि जो नया नया जो धंधरा होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और जो थोड़ा बड़ा होता है, जिसके पत्ते फैले हुए होते हैं, तो वो उतना अच्छा नहीं होता है। तो ये है भाई दिक्कत। अब जैसे इस वाली जगह पे देखो, इसके पत्ते काफ़ी फैले हुए हैं और इनके पत्ते देखो कैसे हैं, और सेम उसी टाइप से कि जिसको हम तोड़ सकते हैं, यहाँ इस जगह पे कहीं नहीं है भाई। ये सारे पत्ते इनके फैले हुए हैं। एक चीज़ है, प्रकृति अपने आप में बहुत अलग है। इस वाली जगह पे धंधरा हो रखा है और यहीं से ऊपर देखो धंधरा ना बहुत कम, यानी कि बिल्कुल कम है। तो कितना डिफरेंस है सिर्फ इसी जगह पे, यहाँ ऊपर नहीं है और इधर नीचे के साइड मानो ऐसा लग रहा है कि किसी ने यहाँ पे खेती करी हो, इतना ज़्यादा है। ये डिफरेंस होता है पहाड़ों में। कहीं पे कोई पेड़ पौधे हो जाते हैं और जस्ट उसके बगल पे जाओ, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं वहाँ पे। और ये देखो तीनों कट्टे भरने लगे हैं। अब जैसे ही हम लोग यहाँ से उस साइड में जाएंगे ना, तो उस साइड से जो धंधरा होगा उसको भरते हुए हम लोग वापसी चले जाएंगे। ये देखो यहीं पास में एक बड़ा सा पेड़ नीचे गिरा हुआ है और कुछ पेड़ तो बर्फ़बारी की वजह से टूट जाते हैं भाई। इन जंगलों में बड़ी खतरनाक बर्फ़बारी होती है। इस पेड़ की जो जड़ें हैं वो भी टूटी हुई हैं, यानी कि जड़ से उखड़ा हुआ है ये। तो ये बर्फ़बारी की वजह से टूट गया होगा। अब एक्चुअल मेन दिक्कत क्या हो जाती है कि इन जंगलों में बर्फ़बारी बड़ी ख़तरनाक होती है और जब पेड़ के जो जड़ें होती हैं वो कमज़ोर रहती हैं, और जब पेड़ों में जब बर्फ़बारी ज़्यादा हो जाती है, पत्तों पे जब बर्फ़बारी ज़्यादा अटक जाती है, तो उसकी वजह से ना ये पेड़ टूटने लग जाते हैं। आसपास कुछ इसी टाइप के बड़े बड़े से पेड़ टूटे पड़े हैं। नौ बज के 24 मिनट हो गया है, वापसी जाने का टाइम हो गया हमारा और लगभग इतना धंधरा निकाल दिया भाई सभी ने। अब इस वाले रास्ते हमें आगे जाना है और इसी रास्ते से जहाँ पे धंधरा मिलेगा धंधरा उठाना है, और साथ में हमें ना सूखी पत्तियाँ भी ले जानी है। गाय वगैरह के बिछौने के लिए सूखी पत्तियाँ भी ले जानी है भाई, तो अभी वो काम भी निपटाना है हमें। ये वाली जो पत्तियां हैं ये ले जा रहे हैं हम लोग गाय वगैरह के लिए, बिछौने के काम में आती है। अब हम लोग धंधरे के लिए आ रखे थे तो साथ में पत्तियां भी मिल गई, ये काम भी आसान हो गया भाई। मौसी और मैं ना भांज का बारा ले गए थे, यानी कि मौसी भांज का बारा ले गई थी, मैं धंधरा ले गया था। आज हम लोग ये सूखी पत्तियाँ ले जा रहे हैं। अब जाके पहुंच रहे हैं हम लोग घर पे।
लगभग 10 बज गया है। वापसी पहुंच गया मैं भी कॉटेज पे। कल 2 वॉशरूम पे टाइल तो लग चुकी थी। इस वाले रूम पे टाइल्स तो काफ़ी पहले लग गई थी, पर इस पे जो वॉशरूम थे इन वॉशरूम में भी टाइल्स लग चुकी है भाई। बाकी ये वाला जो वॉशरूम था और ये जो रूम था ये काफ़ी पहले ये भी तैयार हो गया था। और कल ना सिर्फ जो 2 वॉशरूम थे वो कंप्लीट हुए हैं, आज 2 रह गए। क्या मिस्त्री, 2 हो जाएंगे आज? 2 तो शौक से हो रहा है। चलो बढ़िया। जैसे ही ये टाइल्स का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये डेकोरेशन का काम भी शुरू हो जाएगा भाई। टाइम हो गया है खाना खाने का, मस्त करके खाना खाते हैं एक बारी। चलो अब फटाफट से खाना खा लेते हैं। बाकी सारे लोग मस्त मज़े से बैठे हैं। शाम के लगभग 4 बज गया है। अभी चाय वगैरह भी आ चुकी है। खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा कैरम पे लग गए थे और अभी चाय आ चुकी है। अब साथ में अपनी तैयारी है घर जाने की, अपना सारा सेटअप वगैरह रख दिया है। अब फटाफट से चाय पीते हैं इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। बाकी टाइल्स का काम भी लगभग कंप्लीट होने ही वाला है। बस अब लास्ट एक वॉशरूम रह गया है और बाकी 4 वॉशरूम कंप्लीट हो गए हैं। और ये वाला जो वॉशरूम है ये लगभग तो कंप्लीट हो चुका है। बस इसमें अब जो घोल है, घोल के साथ टाइल्स को लगाना है। लास्ट वाला वॉशरूम है उसमें अभी मसाला वगैरह बिछा रहे हैं, उसके बाद उसमें टाइल्स वगैरह लग जाएंगी और साथ में गोल वगैरह लगा के ये टाइल्स का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रह जाएगा तो लास्ट में जो वाइट सीमेंट है उसका जो लेप लगाना है टाइल्स के चारों तरफ से, वो रह जाएगा भाई। और आज के दिन पे मिस्त्री औरों ने 3 वॉशरूम ना कंप्लीट करने हैं। 2 तो हो चुके हैं, बस लास्ट रह गया है। घर पे पहुंच गया हूँ, बाहर पूरा अंधेरा हो गया है भाई। और आजकल शिवांश औरों के चल रहे हैं पेपर वगैरह। आज इनका संस्कृत का पेपर था। कैसा हो शिवांश? अच्छा गया। अच्छा गया ना? छोटू का था, किस चीज़ का था? इंग्लिश। कैसा गया? अच्छा। अच्छा गया। छोटू का जो पेपर आ रखा था ये अभी लिखने के लिए दे दिया है। हाँ मेरे को लग रहा है हाँ। मैं दीदी के टॉप पर बैठूंगा। कैसे? मेरे को लग रहा है कैसे कैसे किया, कैसे लग रहा है? पढ़ के पढ़ के दो पेपर थे, संस्कृत का भी और सामाजिक का भी। हाँ। उस टाइम मैंने पढ़ा ही नहीं, तब बस तभी 69 नंबर आए। बिना कॉपी पढ़े हुए तूने 69 नंबर ले ली थी? हाँ मतलब पहले से याद था कि जो पहले से पढ़ा हुआ था क्या? तेरे को क्या लगा कि सामाजिक का पेपर है? सामाजिक का भी था, संस्कृत का भी था। अच्छा, दोनों पेपर थे एक ही दिन? हाँ मैंने बस सामाजिक में पढ़ा। सामाजिक में 52 आई थी। अच्छा जिसमें पढ़ा उसमें आई नहीं आई। अच्छा, जिसमें पढ़ा उसमें कम आई, जिसमें नहीं पढ़ा उसमें ज़्यादा आई। हाँ और इंग्लिश में थी आर की 72।